रमज़ान के रोज़ों में प्यास और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अक्सर ये मशवरा दिया जाता है कि आप सहरी और अफ्तारी में बहुत सारा खूब सारा पानी पिएं। मगर आज मैं आपको कुछ ऐसे मशरूबात के बारे में बताऊंगा जो आपको अहम न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं प्यास दूर करने के अलावा। ये मशरूबात आपकी इम्यूनिटी या दिफाई मैकेनिज्म को बेहतर करेंगे, आपकी डायबिटीज़ को स्टेबलाइज करेंगे और आपकी ब्लड शुगर को ऊपर नहीं जाने देंगे। ये कौन से ड्रिंक्स हैं जिनको आप सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। रमज़ान में वज़न कम करने के लिए और अच्छी सेहत के लिए पहले वो चीज़ें देखते हैं जो हमें रमज़ान में नहीं पीनी। पहली चीज़ है फ़िज़ी ड्रिंक, जैसा कि कोका कोला, फैंटा और स्प्राइट। हर फ़िज़ी ड्रिंक के अंदर 8 से 10 चमचे शुगर होती है। दूसरी चीज़ जो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी वो हैं डब्बे वाले जूस, जैसे कि ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, टमाटो जूस। इन जूसेस के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। हमारे यहाँ अफ्तारी में एक बहुत कॉमन और पॉपुलर मशरूब है रूह अफ़ज़ा। ये शुगर से भरा हुआ होता है। इसी तरीके से सहरी और अफ्तारी में दूध पत्ती यानी कि कड़ी हुई चाय से परहेज़ करें। इसके अंदर दूध और शुगर है जो बहुत फैटनिंग होती है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरी आज की लिस्ट पे पहली चीज़ जो आपकी सेहत के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है वो है बोन ब्रॉथ यानी कि यखनी। यखनी वो चीज़ है जो गोश्त और गोश्त की हड्डियों से कोलेजन और प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करती है। ये विटामिन्स और मिनरल्स में बेहतरीन होती है और आपकी जल्द, आपके बालों और आपके जिस्म की सेहत के लिए एक खूबसूरत मशरूब है। बेहतरीन बोन ब्रॉथ या यखनी के लिए बड़े गोश्त का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि गूदे वाली हड्डियाँ अगर आपको मिल सकें तो इससे बेहतरीन बोन ब्रॉथ बनती है। सबसे पहले अपनी पसंदीदा सब्ज़ियाँ, लहसुन, अदरक, गाजर, टमाटर, सेलरी को अवन में डालिए आधे घंटे के लिए। जब अवन में ये हड्डियाँ और सब्ज़ियाँ बेक हो जाएं तो उनको एक फिर स्लो कुकर या बड़े पॉट में डालिए। इसमें आप धनिया, अदरक, पुदीना वाली जैसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें सेब का सिरका या एप्पल साइडर विनेगर और दूसरे मसाला जार डाल के इसको हल्की सी हीट पे चढ़ा दीजिए। अगर आप स्लो कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे इसको आहिस्ता आहिस्ता सिमर होने दीजिए। अगर आपके पास स्लो कुकर नहीं भी है तो आप इसको 12 से 14 या 16 घंटे भी आहिस्ता आहिस्ता हिला के सिमर कर सकते हैं। जब बोन ब्रॉथ बन जाए तो उसमें से सब्जियां और बाकी मटेरियल को निकाल के छान के आप इसको बोतल में स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर से फ़ैट को रिमूव कर दीजिए। यखनी को सहरी और अफ्तारी में पीजिए, इससे आपको बेइंतहा ताकत मिलेगी, आपको ज़्यादा खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका वज़न कम होगा। दूसरी और अहम चीज़ मेरी आज की लिस्ट पे है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस से मुराद ये कि वो जूस जो कि हरी फल और हरी सब्जियों से बनाया जाए। ग्रीन जूस के क्या फ़ायदे हैं? एक तो ग्रीन जूस अपने अंदर पूरा का पूरा एक मील है। अगर आप ग्रीन जूस का एक बड़ा गिलास अफ्तारी में और एक बड़ा गिलास सहरी में पीते हैं तो आपके खाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, कैलोरीज कम होंगी और आपका वज़न जो है वो भी रिड्यूस होगा। ग्रीन जूस के अंदर आप सेलरी, केल, कैबेज, पालक, सेब, क्यूकम्बर्स और इस तरह की सारी हरी चीज़ें डाल सकते हैं। ग्रीन जूस को आप पानी में भी बना सकते हैं। उसके अलावा फ़ैट फ्री मिल्क या आलमंड मिल्क जिसके अंदर किसी किस्म की डेयरी नहीं होती उसके अंदर भी इसको बनाया जा सकता है। ग्रीन जूस आप फ्रेश हर रोज़ बना सकते हैं और इसका एक गिलास सुबह और एक गिलास शाम को पी सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको छान के भी पी सकते हैं और अगर आप छानना नहीं चाहते तो इसके अंदर जो फ़ाइबर है, अगर आप उस फ़ाइबर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके डाइजेशन के लिए या आंतों के लिए बेहतरीन है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी तकालीफ भी कम हो सकती हैं। ग्रीन जूस का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन सब्जियों के अंदर फाइलोन्यूट्रिएंट होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से फाइट करती हैं। अगर आप इसमें लीमू मिला देंगे तो लीमू के अंदर विटामिन सी होता है। ग्रीन जूस में आप और भी चीज़ें मिला सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। आज की लिस्ट पे तीसरी और अहम चीज़ है फ्रूट जूस या स्मूदीज़। फ्रूट जूस से थोड़े से मोहतात रहिए क्योंकि अक्सर फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैंगो जूस बना रहे हैं या अगर आप बनाना जूस बना रहे हैं तो उसमें 3-3 बनाना डाल रहे हैं, साथ में दूध भी डाल रहे हैं, साथ में चीनी भी डाल रहे हैं, तो इस किस्म के जूस का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
इस जूस से आपकी शुगर बढ़ेगी और वज़न बढ़ेगा। तो स्मूदीज़ या फ्रूट जूस के अंदर सब्जियों का भी इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि पहले जो सब्जियां मैंने बताई, जैसे पालक हो गई, सैलरी हो गई, या गोभी बेहतरीन है, कॉलीफ्लावर, उसको फ्रीज़ कर लीजिए और हर रोज़ फ्रीज़र से थोड़ी सी गोभी निकाल के आप अपने जूस में डाल सकते हैं। वो फ्रूट जिनके अंदर शुगर कम होती है, उसके अंदर ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ और रास्पबेरीज़ हैं। ऑरेंजेस या सिट्रसी फ्रूट जो होते हैं, जैसे लेमन वगैरह, इनके अंदर भी शुगर कम होती है। आप अपनी फ्रूट स्मूदी को और सेहतमंद बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज, नट्स, बादाम और प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ेगी। इससे आपका पेट भरेगा, आपको मज़ीद खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका वज़न कम होगा। अगर आप अपनी फ्रूट स्मूदी में कोई ऐसी चीज़ डालना भी चाहते हैं जिसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पे अनानास, तो उसको एक प्याले या एक कटोरे से कम रखिए ताकि आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें। मेरी आज की लिस्ट में चौथी और अहम चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका डाइजेशन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ये आपके जिस्म के अंदर एसिडिटी पैदा करती है, जिससे चीज़ें बेहतरीन तरीके से हज़म होती हैं। ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इससे आपकी डायबिटीज़ बेहतरीन हो जाती है। अच्छी क्वालिटी का सेब का सिरका ख़रीदिए जिस पे मदर लिखा हुआ हो, उसको 2 चमचे गिलास में डाल के हर रोज़ रात को सोने से पहले पीजिए। कोशिश ये कीजिए कि स्ट्रॉ से इसको पीजिए, क्योंकि इसमें एसिड होता है, इससे आपके दांत ख़राब हो सकते हैं। और सेब का सिरका पीने के आधे घंटे के बाद तक अपने दांत मत साफ़ कीजिए, क्योंकि इससे आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। पाँचवीं और अहम चीज़ है कॉफ़ी का इस्तेमाल। सहरी और अफ्तारी में कॉफ़ी पीजिए, इसमें दूध डालिए, मगर शुगर से परहेज़ कीजिए। याद रखिए, रमज़ान में सेहतमंद रहने के लिए और वज़न कम करने के लिए डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है। लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया।